यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। साल 2017 की बात है। रमेश एक प्राइवेट नौकरी करता था। काम की वजह से उसे अक्सर नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। कस्बा छोटा था, इसलिए रात को पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। उसका घर कस्बे के आखिरी छोर पर था, जहां आगे सिर्फ खेत और श्मशान का रास्ता पड़ता था। उस रात करीब 3 बजे रमेश की नींद अचानक खुल गई। थक थक थक। दरवाजे पर दस्तक। रमेश चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने घड़ी देखी। 3:07 AM। दिल तेज धड़कने लगा। फिर वही आवाज, थक थक। रमेश ने दरवाजे की कुंडी नहीं खोली, बस पूछा, कौन? बाहर से एक औरत की बेहद धीमी आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज सुनकर रमेश को अजीब सा एहसास हुआ। आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, पर बाहर घना अंधेरा था। अचानक आवाज बदल गई। अब वो औरत लगभग फुसफुसा रही थी, मैं जानती हूं तुम अंदर अकेले हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद थक 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 थक। अब दस्तक तेज हो गई थी और फिर पूरी तरह सन्नाटा। सुबह जब रमेश बाहर निकला तो दरवाजे के सामने गीले पैरों के निशान थे। वो निशान दरवाजे तक आकर अचानक गायब हो जाते थे। जब रमेश ने ये बात पड़ोसियों को बताई तो एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, 3 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत ठंड से मर गई थी, वो भी मदद मांगते हुए। उस रात के बाद रमेश ने कभी नाइट शिफ्ट नहीं की। रमेश ने नाइट शिफ्ट छोड़ दी थी, लेकिन वो घटना उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। घटना के तीसरे दिन रात के ठीक 3 बजे उसकी नींद फिर टूट गई। इस बार कोई दस्तक नहीं थी, बस किसी के चलने की आवाज, छप छप, जैसे कोई गीले पैर लेकर कमरे के अंदर चल रहा हो। रमेश की नजर फर्श पर गई। वहां गीले पैरों के निशान दरवाजे से नहीं, दीवार से निकल रहे थे और वो निशान धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। रमेश की सांस अटक गई। तभी उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, दरवाजा नहीं खोला था ना, अब खिड़की खोल दो। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। पूरा शरीर सुन्न हो गया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। सांस से भाप निकलने लगी। खिड़की अपने आप चरमराने लगी। रमेश चिल्लाया, हे भगवान, मुझे छोड़ दो। तभी एक तेज चीख और सब कुछ शांत। अगली सुबह रमेश बुखार में तड़प रहा था। डॉक्टर ने कहा, डर की वजह से हेलुसिनेशन हुआ होगा। लेकिन सच्चाई उस दिन सामने आई जब रमेश की मां ने कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान देखे। वो निशान अंदर की तरफ थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। सच्चाई जो सबको डरा गई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, जिस औरत की मौत हुई थी उसका घर यही था। ठंड की रात में वो मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मरते समय उसने कहा था, जो दरवाजा नहीं खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगी। और अब रमेश ने वो घर बेच दिया। फिर नई फैमिली आई। नई फैमिली को आए सिर्फ 40 दिन हुए थे। घर में थे राजीव, उसकी पत्नी पूजा और उनका 6 साल का बेटा आर्यन। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन 41वीं रात ठीक 3 बजे आर्यन जोर जोर से रोने लगा। पूजा दौड़कर कमरे में पहुंची। आर्यन कांपते हुए बोला, मम्मी, वो आंटी फिर आ गई। पूजा घबरा गई। कौन आंटी बेटा? आर्यन ने दीवार की तरफ उंगली उठाई। वहां सीलन से भरा एक काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उंगलियां लंबी थी, नाखून टूटे हुए, और फिर एक चेहरा, आंखें पूरी तरह सफेद, होंठ नीले पड़े हुए। वो औरत मुस्कुराई, अब इस घर में दरवाजे की जरूरत नहीं। पूजा की चीख निकल गई। राजीव भागता हुआ आया, लेकिन अगले ही पल पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बत्तियां झपकने लगी और फिर थक थक थक। इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही थी। सुबह का मंजर। सुबह पड़ोसी दौड़कर आए। घर खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ना राजीव, ना पूजा, ना आर्यन, बस डाइनिंग टेबल पर गीले पैरों के निशान और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, अब दरवाजा खुला है। पुलिस रिपोर्ट जो कभी पूरी नहीं हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया। घर सील कर दिया गया, लेकिन ना लाश मिली, ना कोई सबूत। केस आज तक अनसॉल्व्ड है।
आज भी उस घर के सामने से रात 3 बजे गुजरने वाले कहते हैं, दीवारों से सिसकने की आवाज आती है, कोई औरत फुसफुसाती है और कभी कभी दस्तक भी सुनाई देती है। लेकिन अब वो दस्तक दरवाजे पर नहीं होती। आखिरी चेतावनी, अगर रात 3 बजे कोई मदद मांगे तो बाहर मत देखना, और अगर दीवार से आवाज आए तो समझ जाना अब बहुत देर हो चुकी है।